बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे मज़े के खाने बना रहे होंगे। और सर्दी तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आई और फिर वापस चली गई। मैं कराची की बात कर रही हूँ और अब वही पंखे जो हैं वो फुल ऑन हैं। वेदर यकीनन गर्मी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी अब नहीं है और सर्दियाँ जो हैं वो चल रही हैं। खाने फिर भी हम लोग मज़ेदार से तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और सिंधी बिरयानी आज बनने जा रही है। इसके साथ ही हम बनाएंगे पोटैटो सूप। और ऐसे वेदर में, मौसम में सूप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। कॉफ़ी हम बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की, डिफरेंट स्टाइल में। गर्म मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। सर्दियों के जो आलू होते हैं बहुत ही मज़ेदार से होते हैं, उनका एक अपना ही डिफरेंट टेस्ट होता है। तो क्यों ना पोटैटो सूप बनाया जाए, जो बच्चों बड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और ये वो फ्लेवर है जो वो बेइंतहा पसंद करते हैं। तो हम इसमें पोटैटोज़ तो ऐड करेंगे ही, थोड़ी सी और वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। और इसको आपने गाढ़ा करने के लिए किसी कॉर्नफ्लोर की भी ज़रूरत नहीं है, आलू ही इसमें गाढ़ापन भी पैदा करेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा सूप। और हम बनाने जा रहे हैं सिंधी बिरयानी, बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी। और जब भी हमारे जहन में चटपटी सी या सिंधी बिरयानी का नाम आता है तो हमारे जहन में यही बात आती है, बहुत ही ज़्यादा मसालेदार सी, बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी। तो हम इसको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगे नसीम मसाले के साथ। और ये जो नसीम मसाले हैं बहुत बहुत ज़्यादा पुराने हैं और क़याम पाकिस्तान के बाद ये नसीम मसाले ही थे जिन्होंने ख़वातीन की ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया। और ये ढेर सारे हमारे मसाले, जिसमें बिरयानी मसाला है, निहारी है, कोरमा है और फ़िश है, काफ़ी सारी इनकी चीज़ें हैं। पाया मसाला है, कढ़ाई मसाला है, सिंधी बिरयानी मसाला है और ढेर सारे इनके मसाले आप भी ज़रूर घर में लेकर आएँ और तैयार करें, बनाएं। इनके पैकेट्स पर इनकी इंग्रेडिएंट्स और एक मेथड इंग्लिश उर्दू दोनों में मौजूद होता है। सवाल भी आज मुझे आप लोगों से करना है, और क्योंकि 2 अदद गिफ्ट्स हैं आज हमारे पास। नसीम मसाला वालों की तरफ से भी आप लोगों के लिए गिफ्ट है और आज हमारे पास एनेक्स के लिए भी गिफ्ट है। तो बस मुझे ये बताया जाए, क्या हमें एक सवाल करना है या 2? एक ही सवाल करना है। तो बहुत ही आसान सा हम कोई सवाल कर लेते हैं, और कोई ऐसा सवाल जो आप लोग जिसका बहुत इजीली और बहुत आसानी से हमें जवाब दे सकें। तो आज हम ये पूछ लेते हैं कि जो रोज़मेरी है जो कि हम ऐड करने जा रहे हैं पोटैटो सूप में, आया ये हर्ब है या वेजिटेबल है, ये आप हमें बताएंगे। चाहे हम ड्राई रोज़मेरी की बात कर रहे हो या हम फ्रेश रोज़मेरी की बात कर रहे हो, ये ड्राई है या फ्रेश है, हर्ब है या वेजिटेबल, ये आप हमें बताएंगे। और आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा इसका जवाब भी है। आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिएगा इसे 8881 पे। और जितने ज़्यादा आपके जवाबात होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जीत सकेंगे गिफ्ट, यानी कि आपके जो मौक़े हैं वो यकीनन बढ़ जाएंगे। चलें, आ जाते हैं अपनी बिरयानी की तरफ। मैं आपको उसके अज्जा नोट करवा देती हूँ। सिंधी बिरयानी मसाला हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं नसीम का। इसके साथ ही हम इसको तैयार कर रहे हैं चिकन में। फ्राई प्याज इसमें जाएगी, दही है, आलूओं का इस्तेमाल करेंगे, नमक, टमाटर इसमें जाएंगे, हल्दी है, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हरी मिर्चें, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पुदीना, लेमन होगा, हरा धनिया ऐड करेंगे, यकीनन उबले हुए राइस हमें इसके लिए चाहिए होंगे, और घी में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। वैसे तो बिरयानी के पैकेट में, मैं नसीम बिरयानी मसाले की बात कर रही हूँ, तो आलू बुखारे मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आपको पसंद है ज़्यादा खटास और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो एडिशनल आलू बुखारे भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जिनको बिरयानी खट्टी अच्छी लगती है वो आलू बुखारे के साथ कुछ इमली भी ऐड करते हैं। तो आपकी पसंद पर है, आपके घर वाले किस तरह से पसंद करते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए, आलूओं जो राइस हैं इनको हम यहाँ पर बॉईल करेंगे। तो पानी बॉईल हो रहा था, मैं इसको दोबारा से इसका जो स्टोव है वो ऑन कर देते हैं ताकि हम चावलों को यहाँ पे बॉईल कर लें। और इस तरफ हम तैयार कर लेंगे अपना कोरमा। यहाँ पर आलू हमने बॉईल कर लिए हैं, इसमें हम नमक, थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर और ज़र्दे का रंग ऐड करके हम इसको फ्राई करके एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर और कलर भी इसको दे देंगे। और अब हमने क्या करना है कि एक अदद वोक ले लेते हैं, उसमें हम ऐड करेंगे घी
और सबसे पहले हम इसमें टमाटर ऐड करके उनको अच्छा सा हमने इतना पका लेना है कि ज़बरदस्त से मैशी से हमारे टमाटर हो जाएं। तो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ घी और टमाटरों को रफली चॉप करके ऐड कर देते हैं और हमने उनको पकने देना है। तो यहाँ पे स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। नसीम मसाला में जो बिरयानी का है तो उसमें साबित गरम मसाला और तमाम स्पाइसेस बहुत अच्छे से मौजूद हैं। हम उसमें कुछ अपने स्पाइसेस यानी कि जो हमारे घरों में लाल मिर्च, नमक और धनिया होता है ये भी हम ऐड करेंगे और उसको एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए नसीम बिरयानी मसाला भी ऐड करेंगे ताकि बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी और चटपटी सी हमारी बिरयानी तैयार हो। सब लोग पसंद करते हैं बिरयानी बहुत ही चटपटी सी हो। मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे जिनको बहुत चटपटी बिरयानी नहीं पसंद, लेकिन आज जो हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं तो स्पाइसी सी मज़ेदार सी बनाएंगे। तो चलें, ये हमने ले लिए टमाटर और इनको हमने कर लेना है रफली चॉप। सबसे पहला स्टेप यही है कि हमने टमाटरों को अच्छा सा पका लेना है, भून लेना है। आप इसको गोश्त में बना सकते हैं, आप इसको मटन में भी तैयार कर सकते हैं। फिर सिर्फ इतनी ही चेंजिंग आएगी कि आपका जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बाकी आपने रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है और आप उबले हुए गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में जो हम तह में टमाटर डाल रहे होते हैं वो नहीं पसंद किए जाते, तो अच्छा है कि आप फिर मसाले में ही टमाटरों का इस्तेमाल करें। और अगर घर वाले पसंद करते हैं तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। हमारा मकसद है टमाटर का फ्लेवर देना, एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी खटास इसमें आ जाए। तो चलिए, मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये टमाटर। और यहाँ जो हमारा पानी उबल रहा है इसमें हम ऐड कर देते हैं भीगे हुए चावल। सवाल का जवाब आपने हमें ज़रूर देना है। आसान सा सवाल है, रोज़मेरी हर्ब है या वेजिटेबल है, ये आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं ना सिर्फ एनेक्स का गिफ्ट बल्कि आप जीत सकते हैं नसीम मसालों का भी जो गिफ्ट हैम्पर है वो भी आप जीत सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल करनी है, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT अपने शहर का नाम और आप उसे भेज देंगे 8881 पे। यहाँ पे चावलों को बॉईल करते वक्त हम ऐड कर देंगे नमक और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप साबित गरम मसाला ऐड करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा सिरका या लेमन शामिल करना चाहते हैं, बाज़ लोग थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करते हैं। जैसे आप अपने राइस को पकाते हैं ज़रूर पका लीजिए, पैन ज़रूर बड़ा रखा करें ताकि चावल जो है वो खुले पतीले में तैयार हों बने, तो फिर वो ज़रूर खिले खिले और अच्छे मज़ेदार से बनेंगे। चलिए, इसकी आंच को मैंने थोड़ा सा कम किया और यहाँ पे चावलों में ऐड कर देते हैं नमक। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सिंधी बिरयानी को लेकर चलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब तक हमने सिर्फ क्या किया है, राइस को एक कने बॉईल कर लिया है नमक के साथ और यहाँ पे हमने घी में ऐड किए थे टमाटर और टमाटरों को हम इतना पकाएंगे कि थोड़े से मैशी हो जाएं। इसके बाद हमने इसमें क्या करना है, चिकन ऐड कर देंगे, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और साबित गरम मसाला। उसके बाद हमने पिसे हुए मसाले ऐड करने हैं, नसीम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और हम चिकन को रख देंगे पकने के लिए। तो ये वाला स्टेप हम इसका कर लेते हैं ताकि चिकन पकनी शुरू हो जाए। उसके बाद हम आ जाएंगे पोटैटो सूप की तरफ के, एटलीस्ट हम उसको चढ़ा दें। और आलूओं को मैं अब छोटा छोटा काट लूँगी, उससे फ़ायदा ये होगा कि वो जल्दी से गल जाएंगे। तो हल्की सी आंच को तेज़ करते हैं, इसको झटपट से भून लेते हैं क्योंकि फिर चिकन का पानी होगा, दही का पानी होगा और हमें कोई नीड नहीं है कि हम टमाटर का पानी जो है हम उसको ड्राई कर रहे हैं। अच्छा सा इसको भून रहे हैं। बनने जा रही है सिंधी बिरयानी
बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी। नमक मिर्च फिर भी आप रखेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और नसीम का मसाला अगर आप ऐड करने जा रहे हैं तो आपने और भी कम रखना है, क्योंकि उसमें नमक मिर्च तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले पैकेट के तैयार करदा मसाले हैं ये हमारे नसीम मसाले, और पाकिस्तान के सबसे पहले हैं, तो बड़े रिलायबल हैं। काफ़ी सारा इनको वक्त हो गया है, टाइम हो गया है, और पैकेजिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त सी है, खूबसूरत सी है। चलें अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चिकन। ये हमने इसमें ऐड की, और थोड़ा सा इसको करेंगे स्टिर। साबित गरम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी मैं इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो करती हूँ, इसको कवर करते हैं, और तब तक हम क्या करेंगे, दही को भी थोड़ा सा भून लेंगे। सीमा है फैसलाबाद से, सीमल से बात करेंगे। हेलो सीमल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीमल, क्या मतलब है आपके नाम का? मेरे नाम का मतलब है चांद जैसी। ओहो, क्या बात है जी। और बिल्कुल चांद जैसी है, बिल्कुल सेम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहेंगी? और मैं कहूँगी आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी जो चीज़ बनाती हैं बहुत अच्छी होती है, और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया सीमल। और मैं आपके आंसर का देना चाहूँगी, आंसर भी देना चाहूँगी। ये हर्ब है, एक खुशबूदार हर्ब है। ठीक है। जो अक्सर इस्तेमाल होता है चीजों में, और मैं इसका बहुत इस्तेमाल करती हूँ कहवे में। कहवे में? बहुत अच्छा। जी जी, कहवा बनाती हूँ, उसमें मैं डालती कहवे में ना। अच्छा। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा मजे का कहवा बनता है इसका। अच्छा, बहुत कम लोग होंगे जो हमारे यहाँ इसका कहवा बनाते होंगे। नॉर्मली हम पास्ता में और इटालियन रेसिपीज में इसका इस्तेमाल करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक चुटकी के करीब ना। ठीक है। वो डालती हूँ मैं बीच में, अदरक और ये रोजमेरी और ये दालचीनी, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल के, तो बहुत टेस्टी कहवा बनता है इसका। ठीक है। और सीमल, आप क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइश आप तकरीबन सभी पूरी कर देती हैं, तो मैं सजी का कहना चाहूंगी, सजी अगर बना सकती हैं तो। चलें, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया। कोशिश करेंगे कि स्टोव पर और सजी जो है वो बनाना सिखाएं, कि जो लोग घर में बनाना चाहते हैं वो आराम से बनाएं। वैसे यकीनन इसका टेस्ट जो है वो कोयलों पे जैसे वो पक रही होती है चारों तरफ, वैसे ही आता है। लेकिन कुछ चीज़ें दिल करता है कि यार घर में भी बना लें, कुछ तो ट्राई कर लें। तो चलें, सर्दियों में ऐसे काम करने को दिल चाहता है, इस तरह के ना आग वाले और ये बारबेक्यू वाले काम किए जाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं, है ना। गर्मियों में तो खाना ही पकाने का दिल नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें सीमल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह आप कुकिंग करती रहिए, और आपके शो को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया सीमल, ऐसे ही हमें कॉल करती रहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड किया इसमें साबित गरम मसाला। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, और हमारी बिरयानी का जो की इंग्रेडिएंट है सिंधी बिरयानी मसाला नसीम का, ये हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और क्योंकि हमें बहुत ही चटपटी सी बिरयानी चाहिए, हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून ये बिरयानी का मसाला, और कुछ हम इसमें ऐड करेंगे दम के वक्त। चलिए, चला गया इसमें 3 टेबल स्पून बिरयानी का मसाला। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नसीम बिरयानी मसाला, और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट बहुत कम यूज़ कीजिएगा, टेस्ट करके देख लीजिएगा, ये ना हो आपका जो नमक है वो ज़्यादा हो जाए। धनिया, लाल मिर्च और हल्दी ये हमने इसमें शामिल किया, थोड़ा सा करते हैं मिक्स। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही, जो हमारे पास है तकरीबन 1 छोटी प्याली या हाफ कप, उसको हमने अच्छा सा फेंट लेना है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सुर्ख प्याज। अगर आपके पास प्याज सुर्ख ना हो तो आप
प्याज को सुर्ख कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिएगा टमाटर। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और अब मैं इसमें दही शामिल करके इसको कवर कर देंगे उस वक्त तक जब तक कि चिकन बहुत अच्छे से गल नहीं जाता। चिकन और जो मसाले हैं उसको हम चिकन के गल जाने के बाद भूनेंगे। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जब हम दम लगाएं तो कोरमा हमारा बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। ब्रेक पर जाना है हमें तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ दही ऐड करेंगे और ब्रेक पर जाते हैं। जब वापस आते हैं तो मैं थोड़ी सी गाजर और हरी प्याज तमाम चीज़ों की मैं कटिंग करके रख लेती हूँ ताकि जब हम वापस आएँ तो हम सूप को चढ़ाएं। और मैं आंच को मैं बंद करूँगी, दही ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी, दोबारा से ऑन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। जब हम वापस आएंगे तो पोटैटो सूप बनाएंगे। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और क्योंकि हमने मसाला और दही, सुर्ख प्याज, चिकन तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं, नसीम बिरयानी मसाला, थोड़े से हमने घर के पिसे हुए मसाले शामिल किए तो अच्छा खासा उसमें गाढ़ापन पैदा हो गया। और मैंने उसमें ऐड किया थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जो है वो नीचे लगे नहीं। और उसके बाद हमने उसको ढक दिया है इतनी देर तक के लिए कि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। और अब आ जाते हैं पोटैटो सूप की तरफ, जिसके सबसे पहले आपको अज्जा नोट करवा देते हैं। आलूओं के अलावा हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हरा प्याज और इसके साथ ही ऐड करेंगे थोड़ी सी गाजर। आलू हैं हमारे पास 4 से 5 और कोई ज़रूरी नहीं है आप इनको इतना ही बारीक चॉप करें। आप इनको 2 से 4 टुकड़े भी कर सकते हैं क्योंकि आपको टाइम का इतना कोई इशू नहीं है। और मैं चाह रही हूँ कि हमारे आलू जो हैं वो झटपट से गल जाएँ, इसलिए मैं इनको बारीक चॉप कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जाएगी रोज़मेरी, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची और इसमें मैदा है जो कि ऑप्शनल है। और वैसे आलूओं से भी अच्छा गाढ़ापन पैदा होगा। फिर भी अगर आपको ऐड करना है, आलू कम है या आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और चाहिए तो आप इसमें मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे चिकन क्यूब्स या फिर चिकन स्टॉक का आप इस्तेमाल करेंगे। शुमाइला हैं मुजफ्फरगढ़ से, शुमाइला से बात करेंगे। हेलो शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शुमाइला, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है और बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप। जी रोज़मेरी का सवाल किया, इसके बारे में बता दूं कि रोज़मेरी का वाकई कहवा किया जाता है। ठीक है। और ये सीने की जलन, खट्टी डगारों के लिए तो बेस्ट है इसका कहवा। घूट घूट करके पिए थोड़ी थोड़ी देर बाद तो ये सीने की जलन से खत्म हो जाती है। ओके। और रोज़मेरी एक हर्ब है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? शो बहुत अच्छा है आपका। मैक्रोन्स बनाना सीखना है, मैंने आपसे सीखना है। ओके, चलें ज़रूर बनाएंगे। वैसे दिखने में कितने खूबसूरत होते हैं ना। जी चलें ठीक है। दिखने में भी अच्छे होते हैं, खाने में भी अच्छे होते हैं। हाँ, क्रिस्पी क्रिस्पी से मज़ेदार से। चलिए ज़रूर बनाएंगे मैक्रोन्स। और आप बनाएं, आज आपने क्या बनाया है? जी आज मैं मटर के चावल बना रही हूँ। ओहो, यानी मटर पुलाव बनाया है। मोस्ट फेवरेट रहता है सर्दियों में मिक्स सब्जी, मटर पुलाव, मटर पनीर। ये बहुत अच्छा रहता है। और सर्दी हो गई है मुजफ्फरगढ़ में बहुत ज्यादा। अच्छा, बारिश भी हुई है तो मौसम भी अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा हो गया है। चलिए एंजॉय करें भाई ठंडे ठंडे मौसम को, मटर पुलाव को। और मटर पुलाव हो तो फिर उसके साथ होनी चाहिए ग्रीन वाली चटनी, ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी, तो बहुत अच्छी लगती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, अपना जवाब आपने हमें नोट करवाया। यहाँ पर हमने ऐड किया है बटर। बटर के मेल्ट होने का बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। और इसमें हमने ऐड कर दिया हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो हमने इसमें ऐड किया। और हमने इसमें शामिल कर दी गाजर। गाजर को आपने रफली चॉप कर लेना है। इतना ज़्यादा गाजर टाइम नहीं लेती है पकने में, जितनी देर में आलू के ये क्यूब्स पकेंगे गाजर ने तो पक ही जाना है। हमने इसमें ऐड की फ्रेश लहसुन, 2 से 4 जवे ऐड कर दिए लहसुन के। थोड़ा सा इसको सौते कर रहे हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये चॉप आलू। इनको थोड़ा सा हमने पकाना है। नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, तमाम स्पाइसेस बहुत माइल्ड रखिएगा क्योंकि सूप को हम चम्मच से ले रहे होते हैं। अगर आपकी
मिर्च या नमक तेज़ हो गया, लिटरली बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और सूप का तरीका ही यही है कि तमाम चीज़ें बहुत माइल्ड हों, फिर चाहे आप उसके साथ सर्विंग दे दें, हॉट सॉस के साथ आप इसको सर्व कर दें और जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उतना ले लेगा। लेकिन आपका जो सूप है बहुत ज़्यादा माइल्ड होना चाहिए। तो चलें, यहाँ पर हमने गाजर, हरा प्याज, लहसुन इसको ऐड किया, थोड़ा सा सौते कर रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हमारे चॉप हुए हुए आलू। 2 से 4 हमारे पास आलू थे जिनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। वजह वही है कि हम चाह रहे हैं जल्दी से झटपट से ये गल जाएं। ये चले गए इसमें आलू। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं रोज़मेरी। हर्ब है या वेजिटेबल ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दें उसे 8881 पे। चलिए, थोड़ा सा इसको हमने सौते किया। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक, बहुत ही थोड़ा सा लाइट, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। थोड़ा सा हम इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे तो ऐसा ना हो कि नमक जो है वो तेज़ हो जाए। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें शामिल किया नमक और हाफ़ से भी कम हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्ची, सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए। 1/4 ही टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दी पिसी हुई काली मिर्च। थोड़ा सा सौते करेंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी और चिकन क्यूब, या आप ऐड कर सकते हैं इसमें चिकन की यखनी, वो शामिल कर दीजिए। और फिर हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि आलू जो हैं बहुत अच्छे से गल जाएं, गाजर गल जाए। उसके बाद किसी हैंड ब्लेंडर के ज़रिए या आप ब्लेंडर के ज़रिए इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लीजिए। कहीं कहीं चंक्स रहने दीजिएगा पोटैटोज़ के और कहीं कहीं पोटैटो जो है बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, ताकि सूप में एक अच्छी सी ज़बरदस्ती थिकनेस भी आएगी। तो हम इस तरह से ब्लेंड करेंगे कि कहीं कहीं हमारे चंक्स जो हैं आलू के वो भी हमारे मुंह में आए, अच्छे लगेंगे। तो चलें, थोड़ा सा हमने इसको सौते किया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। एक अदद इसमें शामिल कर देंगे तेज़ पत्ता। आंच को थोड़ा सा कर देते हैं तेज़ और इसमें हमने ऐड कर देने हैं चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब्स में भी नमक होता है तो आपने नमक थोड़ा सा कम रखना है। चलिए, इसको हमने कवर कर दिया। अब हमने इसको इतनी देर तक के लिए पकाना है हमारी ये गाजर आलू बहुत अच्छे से पक जाए। यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो कोरमा है जनाब वो कहाँ तक पहुँचा। थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं, उसके बाद दम लगाने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। कोरमा अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो मुझे ऐसा लगता है जब हम उसे दम लगाते हैं बहुत ज़्यादा चावलों को कोट नहीं कर पाता, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और आप देख सकते हैं ढेर सारा मसाला जो है वो इसमें मौजूद है। दम की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा हरा मसाला और पुदीना, हरा धनिया, तमाम चीज़ों की कटिंग करके रखते हैं। आलूओं को फ्राई करना बाकी है, नमक, काली मिर्च और ज़र्दे के कलर के साथ उनको भी हम फ्राई करेंगे और फिर हम इसको लगा देंगे दम। दम के वक्त भी मैं इसमें ऐड करूँगी नसीम बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा छिड़क लेंगे। और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप आज मेरी ना सुबह लाइट बंद थी, जब आपका ब्रेक आया तो लाइट आई है और जब लाइट आई तो केबल चली गई। ओहो जी, तो आप अभी शो नहीं देख रही हैं? नहीं, मैं अभी बस केबल देख रही हूँ कि उसके ऊपर दाने आए। अच्छा, चले, क्या कहेंगी? सवाल का जवाब मैं चाहूंगी आप हमें जरूर दें। जी सवाल बता दें। आज का सवाल ये है कि रोज़मेरी हर्ब है या वेजिटेबल, ये आप हमें बताएंगी और फिर आप जीत सकती हैं ना सिर्फ एनेक्स का बल्कि नसीम मसालों का भी गिफ्ट। अच्छा जी, ये जो रोजमेरी है ना ये हर्ब है और ये एक तो ये परफ्यूम वगैरह में यूज होती है। तो क्योंकि ये पुदीना से इसकी फैमिली का है तो ये हाजमे वगैरह के लिए भी अच्छी होती है। ठीक है। और आप उसको ये इसके ऊपर पिज्जा के ऊपर, वैसे चटनी में भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो उसकी नहीं चटनी बनती, उसका वो है उसका नहीं पुदीना और वो बेसल जो होता है उसकी चटनी के साथ इसके पत्ते मिला के ना चटनी बनाए तो ये बहुत अच्छी बनती है। वैसे इसकी
खुशबू वाली चीजों में भी ये यूज होती है रोजमेरी, स्मेल अच्छी होने की वजह से। क्या ही बात है रोजमेरी की खुशबू की, नहीं? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपने जवाब दिया, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। मैं थोड़ी सी कर रही हूँ दम की तैयारी, और आलूओं का जो सूप है वो तैयार हो रहा है, पक रहा है। आंच को हमने स्लो कर दिया है। कोरमा भी हमारा रेडी है, सिर्फ मैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। ऐसा करते हैं, आपके सामने कर देते हैं। आधा कप पानी ऐड करेंगे, और जब हम वापस आएंगे तो हम इसको लगाएंगे दम। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब वक्त आ चुका है कि अपनी बिरयानी को हम लगाएं दम पे। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा पैन ले लिया है, इसमें हमने ऐड किए राइस। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये सिंधी बिरयानी वाला हमारा मसालेदार सा कोरमा। थोड़ा सा हरा मसाला ऐड करेंगे, लेमन के हमने स्लाइसेस कर लिए हैं वो हम शामिल कर देंगे। ये इसमें चला जाएगा पुदीना, हरी मिर्चें, साथ ही हमने ऐड कर दिए लेमन के स्लाइसेस, और इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है थोड़ी सी सुर्ख प्याज इसमें चली गई, और मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नसीम बिरयानी मसाला। नसीम सिंधी बिरयानी मसाला बहुत ही चटपटा सा, मज़ेदार सा। ये चला गया दम के वक्त 1 टेबल स्पून, और हमने इसमें शामिल कर दिए बकिया हमारे ये राइस। आलू हम अलग से फ्राई करेंगे, और अक्सर वैसे मैं घर में भी ऐसे करती हूँ कि आलूओं को हमारा थोड़ा सा टाइम हो गया है, बाद में हमने उबालें, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने बिरयानी को लगाना है दम। आलू बिल्कुल बॉयल हैं, हम उसको अलग से हल्का सा फ्राई करेंगे, और जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हरा धनिया और ये उबले हुए फ्राई हुए जो आलू हैं इनको मिक्स करना है। शमसा हैं खानेवाल से, शमसा से बात करेंगे। हेलो शमसा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आपका शो देख रहे हैं, बड़ा अच्छा आप खाने बनाती हैं। मैं कहती हूँ आप ना मसाला की क्वीन है। बहुत हाँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरा इतना दिल चाहता है, हम तो बड़ी दूर रहते हैं, कि आपसे कहीं मुलाकात हो। शो आप लाते भी हैं लाहौर में, तो वो भी हमसे काफी दूर है, जाया कोई नहीं जाता। अच्छा, टीवी है, आपसे मुलाकात करा देता है टीवी। चले कोई नहीं, हमारी रोज आपसे मुलाकात होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो रोज आप माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मेहमान होती हैं, हमारे घर में होती हैं, तो बड़ा दिल को अच्छा लगता है। दूसरा मैं आपका आंसर दूं क्वेश्चन का। आपने पूछा है कि रोजमेरी जो है, रोजमेरी हर्ब है, तो इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है, ज्यादातर तो परफ्यूम वगैरह में डलती है, खानों में भी डलती है, पिज्जा के ऊपर डालते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना इसको यूज करने के अलग अलग वेज हैं, लेकिन ये है कि हर्ब है ये। ठीक है, जैसे धनिया पुदीना हो गया, उस तरह की है। चलें, तो आपका बस माशाल्लाह जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और हमें आंसर किया। यहाँ पर लाल मिर्च आपने अभी ऐड नहीं करनी, लाल मिर्च फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ नमक और आपने ऐड कर देना है इसमें फूड कलर, बिरयानी का जो फूड कलर होता है वो आप इसमें शामिल करेंगे, और उसके बाद आपने इसको अच्छा सा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि जो आलू हैं उन पर एक कलर भी आ जाए, और उसके बाद ज़बरदस्त से क्रिस्पी से भी हो जाएंगे। तो उसको हम फ्राई कर लेते हैं। बिरयानी को हमने यहाँ पर दम लगा दिया है। थोड़ा सा मैं आंच को तेज़ कर देती हूँ, एक दफ़ा स्टीम बन जाए तो हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे। और अब चेक करते हैं कि ये जो हमारा सूप है ये कहाँ तक पहुँचा। आलू गल जाएंगे, हम ब्लेंडर इसमें चला देंगे और तमाम चीज़ों को हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है चीज़, क्रीम शामिल करेंगे, और इसके बाद सर्व कर देंगे, प्यालों में निकालेंगे, और उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा हॉट सॉस और चीज़ और क्रीम के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ऐड कर देंगे ताकि एक ग्रीन खूबसूरत सा कलर भी आ जाए, और दैट्स इट। एक अदद
छोटा सा लास्ट ये हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, बड़ा कीमती ब्रेक है। आपने जाना है, चीज़ों को नोट करना है, कोई चीज़ आपसे रह गई है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस ब्रेक का इंतज़ार भी करते हैं, कोई इशू नहीं है, आखिरी वाले रिकैप ब्रेक में हम चेक कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए जल्दी से लिख लीजिए, अपनी डायरियों को नोट कर लीजिए। और मैं यहाँ आलूओं को फ्राई कर रही हूँ और मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी इस ब्रेक में और वापस आएंगे आपके सामने, इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। सिंधी बिरयानी अज्जा: चिकन आधा किलो, फ्राइड प्याज आधा कप, दही आधा कप, उबले आलू 4 अदद बड़े, नमक हस्बे ज़ायक़ा, टमाटर 5 अदद, सिंधी बिरयानी मसाला आधा पैकेट, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 12 अदद, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, आलू बुखारे 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, खाने का रंग आधा चाय का चमचा, पुदीना आधी गट्ठी, स्लाइस लीमू 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, उबले चावल आधा किलो, घी आधा कप। तरकीब: चावलों को पहले उबाल लें, उसके बाद गर्म घी में टमाटर शामिल करके पकाएं, फिर इसमें आलू, नमक, लाल मिर्च और खाने का रंग डालकर फ्राई करें। अब इसमें चिकन, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और साबित गर्म मसाला शामिल करके पकाएं, फिर इसमें सिंधी बिरयानी मसाला, पिसा धनिया और हल्दी डालकर इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। दम के लिए पैन में पहले आधे चावल डालें, फिर आलू, हरी मिर्चें, लीमू, फ्राइड प्याज, आलू बुखारे, चिकन का कोरमा और बाकी चावल शामिल कर दें। उसके बाद खाने का रंग डालकर 15 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया, पुदीना और फ्राइड प्याज डालकर सर्व करें। पोटैटो सूप अज्जा: मक्खन 3 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी प्याज 1 कप, चॉप्ड गाजर 1 कप, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, खुश्क रोजमेरी 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, मैदा 3 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 4 कप, क्यूब्स आलू 4 कप, तेज़ पत्ता 1 अदद, नमक, पिसी काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, क्रीम 1/4 कप, कद्दूकश चीज़ आधा कप। सर्विंग के लिए: चॉप्ड हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश चीज़ हस्बे ज़रूरत, सार क्रीम हस्बे ज़रूरत, हॉट सॉस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में मक्खन पिघलाकर हरी प्याज और गाजर 5 से 6 मिनट पका लें, फिर इसमें लहसुन, रोजमेरी, कुटी लाल मिर्च, नमक और पिसी काली मिर्च डालकर पकाएं। उसके बाद मैदा शामिल करके पका लें। अब इसमें चिकन स्टॉक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और तेज़ आंच पर पकाएं। फिर आलू और तेज़ पत्ता शामिल करके इतनी देर पका लें कि आलू नरम हो जाएं। उसके बाद क्रीम और कद्दूकश चीज़ डालकर मिक्स करें। आखिर में चॉप्ड हरी प्याज, चीज़, सार क्रीम और हॉट सॉस के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चीज़, क्रीम और हॉट सॉस के साथ आपने इसको सर्व कर देना है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। दोनों हमारी आज की रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। वक्त हो चुका है कि अब विनर को भी अनाउंस किया जाए। वो तमाम लोग जिन्होंने हमें कॉल की, यकीनन वो इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बताते चलें कि एनेक्स को जिसने विन किया है वो हैं सिमल कराची से, और नसीम मसाला की विनर हैं शुमाइला मुजफ्फरगढ़ से। तो शुमाइला और सिमल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आज की आप विनर करार पाई हैं मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। और ये हमारी चटपटी सी जो बिरयानी है ये तैयार हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और ये कुछ ग्रेन्स जो है वो अपने प्लेटर पर ही रख लेते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने सूप को सर्व कर दीजिए। गर्मा गर्म, वो कहते हैं ना, पाइपिंग हॉट होना चाहिए सूप। और तड़का में आज बनने जा रही है काली माश की दाल और गोश्त, खड़ा मसाला तड़का पुलाव और ट्यूना ऑन टोस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। सूप आप ज़रूर बनाएंगे। सिंधी बिरयानी नसीम मसाला से हमने तैयार की, वो आप ज़रूर बनाएंगे। जिन्होंने भी विन किया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।